आज हम प्रेस्क्रिप्शन का लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फार्मासिस्ट जो प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस कर रहा है या कंपाउंड कर रहा है, तो उसकी प्राइसिंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट आवर फीस। फार्मासिस्ट अपनी प्रेस्क्रिप्शन को डिस्पेंस और कंपाउंड करने के लिए कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ करता है टू कैलकुलेट आवर फीस, हमारी फ़ीस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 फार्मूले हैं। ये 3 फार्मूलेज़ हैं, फार्मूलाएँ हैं जो कि हम अपने प्रेस्क्रिप्शन को प्रेस्क्रिप्शन की फ़ी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 1 है प्रेस्क्रिप्शन फ़ी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्कअप। नंबर 2 फार्मूला है हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन फ़ी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू परसेंट मार्कअप प्लस मिनिमम प्रोफेशनल फ़ी। कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू परसेंट मार्कअप प्लस मिनिमम प्रोफेशनल फ़ी। थर्ड वन है हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन फ़ी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्लस प्रोफेशनल फ़ी। ये 3 फार्मूलाएँ हैं जो कि हम प्रेस्क्रिप्शन फ़ी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्कअप क्या है। परसेंट मार्कअप जो है वो क्या है। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ नोन एज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इट्स सेलिंग प्राइस। परसेंट मार्कअप क्या है, एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की बात जब आती है तो क्या मतलब है इसका मतलब होता है मार्कअप। मार्कअप जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड इट्स सेलिंग प्राइस। किस कीमत पे, किस प्राइस पे हमने सामान परचेज़ किया है, इंग्रेडिएंट परचेज़ किए हैं, और किस प्राइस पे हम उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है। For example, if a pharmacist buys an ingredient for 150 rupees and sell it for 20, then markup is 250 minus 150 equals to 100। 100 जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमारा कहलाएगा परसेंट मार्कअप। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारे पास परसेंटेज मार्कअप मिल रही है, वो है 100। ये चीज़ जो है हमारी परसेंट मार्कअप या हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। If cost of quantity of drug product to be dispensed is 400 rupees and pharmacist applies 80% markup on cost, what would be prescription price? क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करते हैं हम कि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो डिस्पेंस करने क्या है, 400 रुपीज़ से डिस्पेंसिंग अमाउंट है वो हमारे पास गिवन है, परसेंट मार्कअप हमारे पास गिवन है। हमें मालूम क्या करना है, प्रेस्क्रिप्शन प्राइस मालूम करनी है। तो इसमें हमें कौन सा फार्मूला हम पुट करेंगे, हम इसमें परसेंट मार्कअप का फार्मूला पुट करेंगे जो कि है कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, जो कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट गिवन है हमारे पास, और मार्कअप हमारे पास गिवन है। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ रखी। 400 हमारे पास अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट अगेन 400 है, मार्क हमारे पास 80% है। 400 प्लस 400 इंटू 0.8, 720 रुपीज़ हमारे पास क्या प्रेस्क्रिप्शन फीस आई है, 720 रुपीज़ होगी हमारे पास एक प्रेस्क्रिप्शन की फ़ी। क्वेश्चन अगेन फिर समझते हैं कि इफ़ कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू बी डिस्पेंस इज 400 रुपीज़ and pharmacist applies 80% markup on cost, what would be prescription price? तो हमारे पास मार्कअप प्रेजेंट है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। तो हमने मार्कअप का फार्मूला इसे पुट किया और हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन फी आ गई। ठीक है, एक और फार्मूला, एक और एग्जांपल देखते हैं। If cost of quantity of product to be dispensed is 400 rupees and pharmacist applies 40% markup on cost plus professional fee of 225, what would be prescription price?
इसमें नई चीज़ क्या है, प्रोफेशनल फ़ी भी हमें यहाँ पर इन्होंने गिवन दे दी है। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, हमारे पास थर्ड वन जो था, हमारे 3 फार्मूलाए में से प्रोफेशनल फ़ी वाला फार्मूला हम इस पे पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 400 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है, और हमारे पास परसेंट मार्कअप है, और हमारे पास प्रोफेशनल फ़ी की अमाउंट प्रेजेंट है। तो हमने इसी तरह से इसको फार्मूला पुट किया, अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ रखी, हमारे पास आंसर आ गया 785। ये हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन फ़ी आ गई हमारा प्रोफेशनल फ़ी वाला फार्मूला पुट करने के बाद। अच्छा, अब थर्ड वन है हमारे पास, ये है, इफ़ कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट टू बी डिस्पेंस इज़ 400 रुपीज़ एंड फार्मासिस्ट अप्लाई 40% markup on cost plus professional fee of 225, what would be prescription price? प्रेस्क्रिप्शन प्राइस, यहाँ पर जो है ये आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि आपका क्या आंसर आता है। इसमें आपको समझ में आ गया है फार्मूला है या नहीं आए हैं, ये चीज़ें आप मुझे बता दिएगा, इस पर ही कमेंट कर दिएगा बेशक, एलएमएस पर ही, ठीक है। और सब बताएं मुझे, सब स्टूडेंट्स बताएं, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स ने बता दिया और बात ख़त्म। ठीक है, ये हमारे पास 3 फार्मूलाए थे प्रेस्क्रिप्शन फ़ी मालूम करने के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, इस तरह की फार्मूला यूज़ करने, तो इसलिए ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। और ये हमारा प्रेस्क्रिप्शन का जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया है इस वक्त। तो अब जो है ये मैंने जो पिछले लेक्चर्स में आपको वो दिए थे, एब्रीविएशंस दिए थे, कुछ लैटिन वर्ड्स दिए थे, कि किस तरह से प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रीट करते हैं हम, ये सारे मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं, आपको प्रोवाइड भी कर दिए हैं। होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ना, ठीक है। तो अब जो है जैसे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो मैं आपको इसका असाइनमेंट एक तरह से देना चाह रही हूँ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, वो आपको प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रीट करके मुझे सबमिट कराना होगा। इन असाइनमेंट के मार्क्स क्या होंगे, ये इंक्लूडेड होगा आपके मार्क्स में या नहीं होगा, ये मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती, सही है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता है कि आपके असाइनमेंट्स को क्या करना है, आपके इंटरनल इवैल्यूएशन का क्या करना है। तो जैसे ही कोई ऑर्डर आता है आगे, तो उसमें हम कंपनसेट कर लेंगे, तो एटलीस्ट हम लेके चलें कि अगर एकदम से आ जाता है कि असाइनमेंट के मार्क्स होंगे या कुछ होगा, तो ये आपकी चीज़ें मेरे पास सबमिटेड होंगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी मार्किंग कर दूँगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी, ये छुट्टियाँ भी ज़रा लंबा गैप आ रहा है, तो अच्छी तरह से आप लोग उसको सॉल्व कर लें। ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मैं 10-12 मैंने इंटरप्रिटेशन से हैं, वो मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूँगी। वो आपने इंटरप्रीट करके जिस तरह से उसकी वैल्यूज़ हैं, वो आप मुझे सेंड बैक कर दिएगा, ठीक है। मुझे या तो ईमेल कर दिएगा या एलएमएस पर ही, इस पे ही अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। या मतलब इंडिविजुअली स्टूडेंट को करना है, ये नहीं कि ग्रुपिंग में कर लें आप लोग, नहीं। हर स्टूडेंट को इसको सिंपल, वैसे मुझे यही आसान लग रहा है कि आप लोग ईमेल कर दें मुझे, तो ज़्यादा सही रहेगा। सही है, वो मैं एलएमएस पे अपलोड कर देती हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछ लें, और या सीआर के थ्रू पूछ लें, या मुझसे एलएमएस पे ही पूछ लें, या फिर ये कि हम छुट्टियों के बाद, या आप मुझे सबमिट करा दिएगा, लेट ना कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि छुट्टियाँ ऑलरेडी बहुत छुट्टियाँ मिल रही हैं, सही है। चलें, ठीक है, ओके।